अगर 900 मेट्रिक टन अगर आप ले रहे हैं, 900 लाख मेट्रिक टन अगर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो उड़ीसा का 22 लाख मेट्रिक टन पारबॉइल्ड राइस आप क्यों प्रोक्योरमेंट करने से मना कर रहे हैं? डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यह अवसर दिया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना वक्तव्य रखने के लिए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बट उड़ीसा को जो हक है वो क्यों नहीं मिल रहा, उसके ऊपर मैं एक बिंदु बोलना चाहूंगा। पैराग्राफ 22 पे जो लिखा गया है, मैं उस पर अब आना चाहता हूं। पैराग्राफ 22 में कहा गया मान्यवर, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी, जो किसान हैं उनको सशक्त किया गया है, अच्छी बात है। और सरकार ने रिकॉर्ड प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट किया टू मैच रिकॉर्ड प्रोडक्शन, यह भी अच्छी बात है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ देश में, किसानों ने किया, और रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ने किया, अच्छी बात है। 900 लाख मेट्रिक टन आपने प्रोक्योरमेंट किया, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को आपने फायदा दिया, यह अच्छी बात है। तो मान्यवर, अगर 900 मेट्रिक टन अगर आप ले रहे हैं, 900 लाख मेट्रिक टन अगर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो उड़ीसा का 22 लाख मेट्रिक टन पारबॉइल्ड राइस आप क्यों प्रोक्योरमेंट करने से मना कर रहे हैं? 900 लाख मेट्रिक टन आप ले सकते हैं, मगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी दायित्व है, केंद्र सरकार जिसका दायित्व है, यह राज्य सरकार का दायित्व नहीं है। फूड प्रोक्योरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली है कि केंद्र सरकार को फूड प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, राज्य सरकार सिर्फ मदद करती है। मगर केंद्र सरकार अपने हाथ पीछे खड़ी कर रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहता है कि हम फूड प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, आपका जो प्रोक्योरमेंट है पारबॉइल्ड राइस का, उसुना चावड़ा बोलते हैं उड़िया में हम उसको, वो उसुना चावड़ा को हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। 52 लाख मेट्रिक टन इस बार जो है प्रोक्योरमेंट की टारगेट है, 30 लाख हमारा कंजम्पशन है, 22 लाख मेट्रिक टन अभी चावल और प्रोक्योरमेंट होना बाकी है। पिछले साल इस वक्त तक 4 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हो चुका था, अभी केवल 12,000 मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुआ है। यह सोच क्यों? अगर सारे राज्य एक समान हैं, सारे विषय एक समान हैं, सारे लोग एक समान हैं, तो कर्नाटक की एक सोच, उड़ीसा के लिए एक सोच, 1 करोड़ किसानों के लिए एक सोच, उड़ीसा के किसानों के लिए अलग सोच, यह पातरंतर नीति क्यों है? मैं आखिर में एक ही चीज कहूंगा मान्यवर, मैं फिर वही बाबा साहेब की उस बात को दोहराऊंगा और फिर अपना वक्तव्य बंद करूंगा। My ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity। अगर सच में विश्वास करते हैं हम, यह अभिभाषण के अगर एक सोच पर हम सच में विश्वास करते हैं, तो यह सोच हमको बताती है इक्वालिटी रहना चाहिए, समानता रहना चाहिए। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। फेडरलिज्म का शब्द मैं ढूंढ रहा था सर, मुझे फेडरलिज्म का शब्द कहीं दिखा नहीं, हो सकता है मेरी अज्ञानता हो, मुझे दिखा नहीं है। फेडरलिज्म का शब्द ही नहीं है, संघीय व्यवस्था का कोई शब्द ही नहीं है। संघीय व्यवस्था की क्या आवश्यकता नहीं है? यह संघीय व्यवस्था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या आउट ऑफ डेट हो गया। इसलिए मैं आखिर में आपको यही कहना चाहूंगा, यह विषय है, यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय, सिर्फ उड़ीसा का विषय नहीं है, यह संघीय व्यवस्था पे आने वाले दिनों पे एक सवालिया चिन्ह पैदा करेगा। मैं आशा करता हूं अगर सरकार सजाग है, सरकार सोच रही है, सुन रही है, तो इन मांगों पे काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर के केशव राव जी। शुद्ध और प्राकृतिक उपादान रे प्रस्तुत परिचय मसला आपण को रोसई रे आनी थाए प्रकृत स्वाद। परिचय, टेस्ट का नया पहचान।